जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के लिए हिस्ट्री का हिंदी मीडियम का शुरू कर दिया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपको आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे यहाँ से। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, समझिएगा और इस क्वेश्चन से लाभ उठाइएगा। क्रैश कोर्स का वीडियो चल रहा है यहाँ पे। ये क्वेश्चन कुछ आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो एग्ज़ाम मास्टर वीडियो चल रहा है, ये आने वाले परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन के साथ, शुरुआत करते हैं। उसके पहले यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इसी तरह के एजुकेशन वीडियो के लिए। तो चलते हैं आपके क्वेश्चन के साथ, शुरू करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI ऑब्जेक्टिव फॉर 2021-22 एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है देखिए, समझिएगा। रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1922 में मिला था रखाल दास बनर्जी को। मतलब कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो ये आपका रखाल दास बनर्जी ने किया था। और ये कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ पे मिला था? सिंधु घाटी का जो विशाल स्नानागार जो मिला था वो कहाँ पे मिला था? तो मोहनजोदड़ो में मिला था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने तीसरा नंबर प्रश्न आ चुका है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है आपका किस युग का है? तो ये है कांस्य युग का, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो नगर था वो था आपका मोहनजोदड़ो, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो वो था लोहा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालीबंगा स्थित है। तो कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? तो ये कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ पे है? तो राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ना नहीं है, क्योंकि परीक्षा में इससे ही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो वो आपकी कांस्य युग की सभ्यता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल कहाँ पे है ये बताना है। तो लोथल आपका जो है वो है गुजरात में। गुजरात में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात आपका लोथल जो है स्थित है वो गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन का मतलब मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो R.D. बनर्जी, यानी कि रखाल दास बनर्जी ने किया था। रखाल दास बनर्जी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का मतलब, मोहनजोदड़ो का जो खोज किया था वो किया था आपका रखाल दास बनर्जी, यानी R.D. बनर्जी ने। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के किनारे है। देखते हैं रावी कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रावी नदी में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है। लोथल किस नदी के किनारे है ना? लोथल जो है आपका किस नदी के किनारे है ये बताना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका भोगवा नदी के किनारे, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भोगवा नदी के किनारे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी? तो वो थे आपका समुद्रगुप्त। नेपोलियन को संज्ञा दिया गया था, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई जी। अगला प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा।
प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने किया था? तो वो तो किया था आपका मेगास्थनीज ने। किसने? मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक की रचना का क्या किया गया था? रचना किया गया था, मतलब इंडिका पुस्तक का रचना मतलब लिखा था उन्होंने। अगला प्रश्न क्या है? प्रयाग प्रस्ती किसकी रचना है ना? किसने इसको लिखा था? प्रयाग प्रस्ती का रचना किसने की थी? तो ये बताना है। ये आपका 14 नंबर का प्रश्न है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरिसेन। हरिसेन कहाँ पे है? देखिए ऑप्शन नंबर सी में है आपका हरिसेन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 15वां प्रश्न। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो वो आया था फाहियान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल का मतलब फाहियान जो आया था वो आया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आया था फाहियान। और हैंसंग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो वो बताइए कौन सा काल होगा? अगला वो था आपका गुप्त काल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है? बी ऑप्शन है ना। ऑप्शन बी आपका गुप्त काल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए समझिएगा। अशोक किस वंश का शासक था? तो वो था आपका मौर्य वंश का। कौन सा? मौर्य वंश का जो है आपका शासक था अशोक जो है। अशोक जो राजा था वो किस वंश का शासक था? तो वो था मौर्य वंश का। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके पास में? राजतरंगिणी का लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी का लेखक कौन है? तो वो है आपका कल्हन, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कल्हन आई द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र का जो रचना हुआ था 3री शताब्दी में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था आपका अर्थशास्त्र की रचना। अर्थशास्त्र का रचना जो किया था वो चाणक्य पंडित यानी कौटिल्य के द्वारा किया गया था। कौटिल्य आपका बिल्कुल राइट आंसर मतलब हो जाता अगर रचना पूछता कि किसके द्वारा किया गया तो। लेकिन यहाँ पे पूछा कि कब हुआ है, तो आपका 3री शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। अगला प्रश्न यानी आखिरी प्रश्न 20वां प्रश्न क्या बोल रहा है? 20वां प्रश्न क्या बोल रहा है? मौर्यकालीन यानी कि टस्काल का प्रधान कौन था? तो वो था आपका मुद्राक्ष आपका कहाँ हो जाए? मुद्राक्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुद्राक्ष। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी आपको नया वीडियो में डालूं तब तक नोटिफिकेशन मिले। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।